कान बहना एक ऐसी कैफियत है, एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें कान से किसी मादे का यानी पानी हो गया, पीप हो गई या फिर खून हो गया, इसका अखराज होता है और ये कैफियत इंसान को बहरेपन का शिकार भी कर सकती है। इसकी वजह मामूली इन्फेक्शन से लेकर शदीद तरीन इन्फेक्शन का सबब हो सकती है। आज की इस वीडियो में मैं कान से बहने वाले मवाद की इक़साम, इसके असबाब, इसकी अलामात और असूल इलाज पर बात करूँगा और इसके साथ साथ हर वजह की एक बेहतरीन होम रेमेडी भी आपको बताऊँगा जिसको आप घर पर तैयार करके इस्तेमाल करके इस मर्ज़ से निजात हासिल कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफ़ाइड तबीब हूं और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं बिना किसी देर के और शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो। हमारे कान में 3 पर्दे पाए जाते हैं जिसको आसाबी पर्दे, उज़लाती पर्दे और गुदी पर्दे या फिर नर्वस लेयर, मस्कुलर लेयर या फिर एपिथेलियल लेयर भी कहा जाता है। इनमें से किसी एक पर्दे पर भी वरम और सोजिश की वजह से उसकी जो मुतलका रतूबत होती है वो बहना शुरू हो जाती है। तो हम इन तीनों किस्म की जो रतूबात या फिर इन्फेक्शन है उसका जायज़ा लेंगे। तो इसको हम शुरू करते हैं कान की आसाबी इन्फेक्शन से कि जब किसी शख्स के कान में उसके आसाब सोजिशनाक हो जाते हैं तो उसमें से जो रतूबत बहती है उसको पानी कहते हैं। ये रतूबत पानी जैसी है और इस किस्म में हमारा जो कान, दायां कान है, ये ज़्यादा मुतासर होता है। इसकी अहम अलामात में शदीद दर्द होता है, कान मुतवरम हो जाता है और जब ये कान फिर बहना शुरू करता है, इससे पानी नुमा रतूबत आती है तो फिर दर्द कुछ कम हो जाता है। और इसके अहम असबाब में हमारे जिस्म के जो आसाबी पर्दे हैं उनकी वरम और सोजिश हुआ करती है। तो ये इसके असबाब और इसकी अलामात हो गई। तो अब हम इसका असूल इलाज पढ़ लेते हैं कि चूँकि ये आसाबी सोजिश का मर्ज़ है तो अतिब्बा कराम उज़लाती तहरीक में इसका इलाज करेंगे। ठीक है, आम अहबाब के लिए मैं 2 बेहतरीन होम रेमेडीज़ बता देता हूँ जो कि एक तो खाने वाली है और दूसरी ड्रॉप्स हैं जो कि आपने कान में डालने हैं। तो खाने वाली जो होम रेमेडी है पहले वो नोट कर लें। ये 3 अज्जा पर मुश्तमिल है। इसमें पहले नंबर पर आपने लेना है आंवला, दूसरे नंबर पर हलीला स्याह बरियाँ और तीसरे नंबर पर गंधक आंवला सार लेनी है। तीनों चीज़ें बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लीजिए और 500 मिलीग्राम सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। ये मिकदार खुराक बड़े अफराद के लिए है। बच्चों के लिए 1 से 2 रत्ती सुबह दोपहर शाम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जो होम रेमेडी आपने ड्रॉप्स की शक्ल में बनानी है अब उसको नोट कर लें। इसमें आपने तिलों का तेल लेना है 100 ml तिलों का तेल लेकर इसमें आपने फटकड़ी 500 मिलीग्राम जो है वो हल कर लेनी है। ठीक है जी। अच्छा, ये आपके पास एक बेहतरीन जो है वो आयल बन जाएगा। तो ये 2-2 कतरे आपने दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम डालने हैं। अच्छा, तिलों के तेल में आप हलीला स्याह का पाउडर भी डाल सकते हैं 500 मिलीग्राम या फिर आंवले का पाउडर भी डाल सकते हैं। इसमें से जो चीज़ आपको मिल जाए वो डाल के आप ड्रॉप्स बना लें। ठीक है, अब हम जो हमारी दूसरी वजह है उसको पढ़ लेते हैं कि अगर कान से पीप आती है
तो ये जिगर व गुदद की सोजिश की वजह से होती है, यानी कान के जो गुदी पर्दे हैं, एपिथेलियल लेयर है, उसकी वरम और सोजिश की वजह से पीप आती है और ये हमारे कान के बाएं हिस्से में अमूमन आया करती है। इसके असबाब को अगर देखा जाए तो गर्म खुश्क ग़िज़ाओं का इस्तेमाल, गर्म खुश्क माहौल में रहना, एपिथेलियल यानी गुद्दी पर्दों की वरम और सोजिश की वजह से हमारा जो बायां कान है वो बहना शुरू हो जाता है और इससे पीप आती है, बदबू आती है, शदीद दर्द होता है, जलन होती है और बायां कान जो है वो मुतवरम होता है। अच्छा, असूल इलाज देखें तो चूँकि ये गुद्दी तहरीक की वजह होती है तो आपने गुद्दी असाबी से आसाबी गुद्दी इलाज करना है। आम अहबाब होम रेमेडीज़ नोट कर लें। ये होम रेमेडीज़ भी दो इकसाम की हैं, एक खाने वाली और दूसरी ड्रॉप्स हैं जो कि आपने कान में डालने हैं। खाने वाली होम रेमेडी को नोट कर लें कि पहले नंबर पर आपने मुलट्ठी लेनी है, उसका पाउडर कर लेना है और दूसरे नंबर पर आपने सुहागा लेना है, उसको बरियां कर लें, सफूफ कर लें और तीसरे नंबर पर आपने गंधक आंवला सार लेनी है। तीनों चीज़ें बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लें। बड़े अफराद 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम तक सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें और छोटे बच्चे 1 से 2 रत्ती सुबह दोपहर शाम पानी में हल करके उनको पिला सकते हैं। अब कान में डालने वाली होम रेमेडी नोट कर लें कि इसमें पहले नंबर पर आपने अर्के गुलाब लेना है 100 ml और इसमें आप 500 मिलीग्राम सफ़ेद फटकड़ी पाउडर करके डाल लें। आपके ड्रॉप्स तैयार हैं। 2-2 कतरे सुबह दोपहर शाम डालें। अगर आप बाज़ार से पंसार से बने बनाए ड्रॉप्स लेना चाहें, ये मेडिकल स्टोर से भी मिल जाएंगे, लेकिन ये हर्बल हैं। इनका नाम है सोडा ग्लिसरीन, ठीक है। ग्लिसरीन और मीठा सोडे के अज्जा से ये बने हुए हैं। 2-2 कतरे सुबह दोपहर शाम डालें तो इंशाल्लाह कान के बहने वाली जो पीप है वो ठीक हो जाएगी। अब हम कान बहने की जो तीसरी सूरत है उसका जायज़ा ले लेते हैं कि जब हमारे जिस्म के जो उज़लाती पर्दे हैं ये सोज़िशनाक हो जाएं तो कान से खून बहना शुरू हो जाता है। ये खून जो है बाज़ औक़ात तो दोनों कानों से आ सकता है, बाज़ औक़ात किसी भी कान से आ सकता है, वो चाहे दायां कान हो या बायां कान हो। इसके असबाब का जायज़ा लिया जाए तो जिस्म में खुश्की सर्दी या फिर खुश्की गर्मी या खुश्क सर्द से खुश्क गर्म ग़िज़ाओं का इस्तेमाल, तुर्श ग़िज़ाओं का इस्तेमाल, खुश्क सर्द माहौल में रहना या फिर हमारे कान के जो मस्कुलर टिश्यूज़ हैं उनका वरमनाक हो जाना, जिसकी वजह से जिस्म इंतहा की खुश्की होती है और ये कान के पर्दों से जो है या कान से खून आ सकता है। इसकी अलामात को देखा जाए तो कभी एक कान से और कभी दोनों कानों से खून आता है, ठीक है। ये खून कभी गाढ़ा होता है, कभी पतला होता है, शदीद दर्द होता है, कान से जो है मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें आती हैं, शोर सुनाई देता है, नींद कम हो जाती है, शदीद गैस होती है और कब्ज़ होती है। असूल इलाज को देखें तो चूँकि ये उज़लाती सोजिश से मसला रूनुमा होता है तो आपने गुद्दी उज़लाती से गुद्दी असाबी अद्वियात देनी है। ये होम रेमेडी बेहद मुफीद साबित होती है। अजवैन देसी 50 ग्राम आपने ले लेनी है और इसमें पुदीना खुश्क जो है वो 100 ग्राम लेना है और गंधक आंवला साथ 50 ग्राम ले लेनी है। तीनों को पाउडर कर लें और 1 ग्राम बड़े अफराद के लिए सुबह दोपहर शाम है, बच्चों को 1 से 2 रत्ती तक आप दे सकते हैं। और अब इसके लिए आप कान में डालने के लिए जो है वो कतरे नोट कर लें। इसमें आपने 100 ml ले लेना है रोगन सरसों और इसमें आपने 500 मिलीग्राम जो है वो डाल देनी है अदरक। इसको अच्छी तरह जला लें, ये कतरे बन जाएंगे। 2-2 कतरे सुबह दोपहर शाम कान में डालें तो ये जो उज़लाती सोजिश की वजह से कानों से खून आता है ये ठीक हो जाएगा। अदरक की जगह आप सौंफ भी डाल सकते हैं या फिर ज़ीरा सफ़ेद डाल सकते हैं या फिर अजवैन देसी भी डाल सकते हैं, तो ये कतरे बन जाएंगे। इनको आप बतौर ड्राफ्ट्स जो है वो कानों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इनमें से अगर आपने किसी चीज़ को इस्तेमाल किया है और उससे जो आपको नताइज मिले हैं, फ़वाइद मिले हैं, वो कमेंट्स सेक्शन में लाजमी बताएं।